इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। लोधी समाज अपनी शिक्षा, दीक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, राजनीति और सामाजिक ढांचे को मजबूत करने के लिए एकजुटता के साथ अपने संगठनों के लिए एक से बढ़कर एक कुर्बानियां देने को तैयार है, जो कि समाज की जड़ों को मजबूती प्रदान कर रहा है। लक्ष्य शिक्षा एवं राहत कोष फाउंडेशन के बैनर तले उत्तर प्रदेश क्रांति अधिवेशन एवं विद्यार्थियों का सम्मान समारोह का आयोजन लखनऊ के रविंद्रालय सभागार में हुआ। इस मौके पर राष्ट्रीय संरक्षक अमरपाल इस बात के लिए बताना चाहता हूँ कि एक टेस्ट होता है, नेशनल टेस्ट है, नीट का टेस्ट। जो बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं उन्हें नीट की तैयारी करनी चाहिए। ऐसा लोग मानते हैं कि नीट की तैयारी 11वीं क्लास के बाद में करनी चाहिए, लेकिन मेरा मानना यह है कि बच्चों को ये सोच पहले ही से सोच लेनी चाहिए 8th क्लास से ही कि आगे 9th में क्या लेना है। हम लोग मेरे बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं, हाथ उठाइए। सिंह लोधी है, मैं ज्वाइंट कमिश्नर हूँ भारत सरकार में और आज हम लोग यहाँ लखनऊ में है रविंद्रालय। यहाँ पर लक्ष्य फाउंडेशन के माध्यम से 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन जैसी परीक्षाओं में 75% से ऊपर अंक लाने वाले विद्यार्थियों का प्रतिभा सम्मान समारोह है। इसके अलावा कुछ बच्चों के लिए निःशुल्क करियर गाइडेंस का कार्यक्रम भी है और साथ ही साथ उनकी काउंसलिंग, उनके मोटिवेशन का भी कार्यक्रम है। सर, ये जो आपने आज यहाँ सम्मान समारोह बच्चों का रखा है, देखिए जैसा कि आप इस कार्यक्रम में देखेंगे 10वीं क्लास से ऊपर के बच्चे इस कार्यक्रम में पधारे हुए हैं और आप जानते हैं कि अधिकांश जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं या अधिकांश कैरियर ऑप्शन है वो 10वीं के बाद ही खुलते हैं। चाहे आप एयरफोर्स में जाएं, नेवी में जाएं, आप आगे चल के IIT की तैयारी करें, नीट की तैयारी करें, CA की तैयारी करें, आप आगे चल के रेलवे बैंकिंग की तैयारी करें या फिर PCS या IAS अफसर बनना चाहें, ये सबकी शुरुआत कहीं ना कहीं 10वीं क्लास के बाद से होती है। तो हम लोग ये जो बच्चे हैं इनकी जो फाउंडेशन है इसको यहाँ से स्ट्रॉन्ग करने का भी काम करेंगे और इनको आगे जो कैरियर्स हैं उसके लिए प्रॉपर गाइडेंस देंगे। और जो बच्चे जिन क्षेत्रों में जाने के इच्छुक हैं उन क्षेत्रों में जाने के लिए हम उन बच्चों का सहयोग करेंगे। वो अगर IAS की तैयारी करना चाहेंगे तो उसका प्रॉपर गाइडेंस, नोट्स, उनके लिए मोटिवेशन सब देंगे। जो IIT नीट की तैयारी करना चाहेंगे उन बच्चों के लिए हम उसके हिसाब से जो नोट्स हैं, गाइडेंस है वो प्रोवाइड कराएंगे। जो बच्चे दिल्ली, कोटा जैसे शहरों में जाके तैयारी करना चाहते हैं वहां भी हम उनको भेजने का कार्य करेंगे। टॉकिंग अबाउट द गेस्ट, आज के कौन कौन से गेस्ट हैं जो आपके यहाँ उपस्थित हैं इसमें? हमारे इस कार्यक्रम में बहुत सारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, जुडिशरी के अधिकारी हैं, CA है, इसमें IIT के इंजीनियर्स हैं, इसमें नीट क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, इसके अलावा इसमें प्रोफेसर्स हैं, बैंकिंग के जो अधिकारी हैं, PO वगैरह वो है। तो कुल मिलाकर के जितने सेक्टर इंडिया में प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर में लोग अलग अलग सेक्टर में बड़े बड़े पदों पर काम करते हैं, उन सभी क्षेत्रों में कामयाब लोग इस कार्यक्रम में अतिथि के रूप में पधारे हैं और उनके अनुभव और उनके ज्ञान को ही हम बच्चों के साथ साझा करेंगे। तो एक सवाल यह था कि उन बच्चों को जो खासकर जो फीस कंपनसेशन का बात आती है, लगातार ट्रेनिंग हो रही है, जो उनकी जो कंपोनेंट्स हैं वो फाइनेंशियल असिस्टेंस किस तरह से उनको देंगे और इसको कहाँ से कैसे जनरेट करेंगे? देखिए मेरा ये मानना है कि फाइनेंस एक बहुत बड़ा मसला नहीं है। अगर हमारे अंदर संकल्प शक्ति है तो हमारे जो आर्थिक चीजें हैं वो कहीं ना कहीं से मैनेज हो जाती हैं। और हमारा जो फाउंडेशन है इसका काम ही है कि गरीब बच्चों के लिए हम आर्थिक सहयोग भी करते हैं, उनके लिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग भी करवाते हैं, उनके लिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स भी देते हैं, कई गरीब बच्चों की फीस भरने का भी काम करते हैं। तो हमारा जो पूरी कवायद है जहाँ पे आप देख रहे हैं कि 1000 से ज्यादा लोग पहुंच चुके हैं जबकि इसकी क्षमता 800 है, तो वो हमारी कोशिश यही है कि जो लक्ष्य फाउंडेशन से जुड़े लोग हैं वो हमारे प्रतिभाशाली बच्चों का, गरीब बच्चों का और खास करके ग्रामीण और किसान बच्चों का उनका आर्थिक सहयोग नहीं सोच लेना चाहिए। आप लोगों को एक ऐसा वातावरण देना चाहिए कि बच्चे उस चीज की तरफ सेंटर में आया ग्रुप में वही रुके अभी नहीं जाएंगे भैया, क्या करेंगे, सब पे ही है, क्या करेंगे भैया, गारंटी थोड़ी वहाँ पे। भैया फोटोग्राफी कर लीजिए बढ़िया सी। क्या देखिए, हमारा परिचय लल्लन प्रसाद लोधी, जनपद उन्नाव, ग्राम सिकंदरपुर। तो आप किस तरह दो समाज के बच्चों को शिक्षा से किस तरह से आप जोड़ रहे हैं और उनको किस तरह आगे ले जाने की कवायद कर रहे हैं? बच्चों को इसलिए शिक्षा को प्रेषित कर रहे हैं कि हम पिछड़े समाज से आते हैं और जब 5 साल में राजनीति के नेता लोग रिटायर होते हैं और बच्चे हमारे 60 साल में रिटायर होंगे, तो ये कुछ समाज के लिए देंगे और राष्ट्र के लिए देंगे। जैसे इसरो में हुआ और वहाँ आतंकी हमला हुआ, वहां में हमारे सैनिकों ने पढ़े लिखे न होते, अगर इस काबिल न होते तो क्या ऐसा काम होता? तो शिक्षा ही सर्वोपरि स्थान है।
तो दूसरा सवाल ये था कि आज पिछड़ों का जो आरक्षण है वो कम से कम होता चला जा रहा है, और आप क्योंकि इस संस्था से जुड़े भी हैं, इसको किस तरह से देखते हैं आप? जैसे आज की तारीख में आर्थिक मुद्दे को लेकर 10% आरक्षण हो गया, ठीक है, उसमें 7% हो रहा, लेकिन अन्य पिछड़ा वर्ग में नहीं हो रहा, उसको किस तरह देखते हैं? इसमें इसलिए देखते हैं कि जो है हमारा आरक्षण पिछले बार से जो है अब सरकारें आ रही हैं, हमारा आरक्षण काट रही है, और हमारा समाज किसान समाज से है, शिक्षित कम है, शिक्षा की वजह से और समाज के लोगों की वजह से, और हमारा आरक्षण कम करते चले जाए। अभी हमारा आरक्षण 27% था, 27% में 10% मोदी जी ने काट के सवर्णों को दे दिया, तो हमारा आरक्षण घटते ही तो जा रहा है। और आरक्षण अपना परिचय दे दीजिए। सुरेंद्र कुमार मोदी, संरक्षक जनपद उन्नाव, लक्ष्य संगठन। तो किस तरह से जो गरीब बच्चे हैं, जो अन्य पिछड़ा वर्ग या लोध समाज के जो बच्चे हैं, उनको किस तरह से शिक्षा में आज बढ़ाने के लिए आप लोग प्रयत्नरत हैं, किस तरह से पढ़ाते हैं? हम लोग तो काम ये कर रहे हैं, अगर बाई चांस बच्चा पढ़ रहा है, उसके लक्षण पढ़ने को दिख रहे हैं हम लोगों को, तो अगर अभी एक समीपुर विधानसभा मामला था, उस बच्चे के पैसे व्यवस्था गड़बड़ थी, तो हमारे जिला नौनी जी, इससे आप फीस मत मांगिएगा, हम लोग सहयोग करेंगे। मतलब अगर बच्चा पढ़ने योग्य है तो हम लोग उसके लिए गाँव मीटिंग भी कर रहे हैं कि अगर हम लोग उसकी मदद करें। मतलब आपका मतलब ये कि जो हमारे समाज के जो बच्चे हैं, जो भी पढ़ने वाले हैं, उनको छांट के निकाल कर उनको पढ़ाई के लिए आर्थिक रूप से मदद, शैक्षिक रूप से मदद का है, आप लोगों ने एक मिशन चला रखा। हाँ, नहीं उसके हम लोग जब जाते हैं कहीं, अगर कोई कार्यक्रम रखा तो छोटे बच्चों को बुलाते हैं और शिक्षा के मामले पे हम लोग अवगत कराते हैं और सामग्री भी नए बच्चों को बांटते हैं। जन्म लिया, सबसे पहले उन्नाव जिले के जो है आपके लखनऊ अमीनाबाद में झंडा फहराया, और उनका नाम जो है झंडे वाला पार लिखा गया, परंतु गुलाब सिंह लोधी नहीं लिखा गया, क्योंकि वो जो है लोधी जो समाज से आते थे, इसलिए जो है गुलाब सिंह लोधी लिखने में शर्म आती है। हमारे समाज के लोगों जो है इसका जो है बहुत बहिष्कार हो रहा है। आज तक एक प्रतिमा जो है चौराहे पे लगाने के लिए उन्नाव को बोली गई थी, अमर शहीद गुलाब सिंह लोधी नहीं, लेकिन चंद्रशेखर आजाद जो वहाँ पैदा भी नहीं हुए थे, आज उनकी जगह जगह पार्क, जगह जगह स्टेशन सब कुछ बन रहे हैं, और आज अमीनाबाद लखनऊ में झंडा वाला पार्क जो लिखा हुआ है, हमारा उद्देश्य है लोधी समाज के नाम है, और उन्नाव जिले के चंद्रिका बख्शखेड़ा फतेहपुर 84 के पैदा हुए हैं, तो उनका जो है झंडे वाला पार्क नाम हटा करके शहीद गुलाब सिंह लोधी लिखा जाए। हम लोगों को ये भी तमन्ना है, और एक गेट नहीं बना उन्नाव जिले में, तो हमारा ये भी है कि उन्नाव लोधी समाज के नाम से एक गेट जो है शहीद। इसके पीछे क्या बना है? सांसद जी पहले कह रहे थे कि जो है एनओसी होगी और एक तिराहे पे जो टेम्पो अड्डे पे प्रतिमा लगनी थी, मगर वो वहाँ पे नहीं लग सकी, और अमर शहीद गुलाब सिंह लोधी की प्रतिमा साक्षी महाराज ने अपने वहाँ सांसद जो है अपने दरवाजे पे लगवा दी, वहाँ पार्क बनवा के दरवाजे पे लगवा दी, और चौराहे पे लगवाने की उनकी हिम्मत नहीं पड़ी। और साथ ही साथ हमने कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम रखे ताकि जो कल्चरल प्रोग्राम से जुड़े बच्चे हैं वो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन यहाँ कर सकें, और हमारे जो लक्ष्य के पदाधिकारी और बच्चे यहाँ आए हैं या समाज के जो समाज सेवी हैं, उनको थोड़ा सा उस कार्यक्रम से ऊर्जा मिलती रहे, वो अपने आप को सहज महसूस करें। इसके अलावा जो हमारे पास एक्सपर्ट हैं, जैसे आपने डिप्टी जेलर जो पीसीएस अधिकारी थे उनको आपने सुना, एक डॉक्टर मैडम थी रचना जी जो एमबीबीएस एमडी हैं केजीएमयू में, उनको सुना, डॉक्टर धर्मेंद्र जी हैं उनको आपने सुना, हमारे एक सीए हैं अनुज जी वो आए थे, एक हमारे बैंक मैनेजर हैं रविंद्र जी वो आपके बीच में आए थे। तो हमारी इस कार्यक्रम के माध्यम से ये भी कोशिश है कि दूर दराज से आने वाले विद्यार्थियों के सम्मान के साथ साथ
अलग अलग क्षेत्रों के जो विशेषज्ञ हैं, एक्सपर्ट हैं, उनकी गाइडेंस भी उन्हें मिले, उन्हें देख करके वो मोटिवेट हो, और साथ ही साथ अगर कोई सवाल वो पूछना चाहें तो मैं बोलूंगा उत्तम 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 भाई, आप बोलेंगे सुंदर 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 भाई, फिर मैं बोलूंगा वाह भाई वाह, फिर आप भी बदले में बोलेंगे वाह भाई वाह, ठीक है। अरे उसमें कम से कम आपके व्यक्तिगत जीवन में, आपके व्यक्तित्व में निखार तो आएगा ना। इसलिए ये बिल्कुल सोच के चलने की जरूरत नहीं कि अगर मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो मेरा क्या होगा। आप जीवन के जिस क्षेत्र में भी काम करेंगे, आपके व्यक्तित्व में वो ज्ञान हमेशा काम आएगा आपको। इसलिए घबराइए नहीं, आगे बढ़िए। एकमात्र तरीका है पढ़ाई, पढ़ाई और पढ़ाई, मेहनत मेहनत और मेहनत, लगन से पढ़ाई करिए। हम लोग सम्मान करते हैं और यहाँ पर बहुत ही बड़े स्तर पर इस प्रकार का कार्यक्रम पूरी टीम के द्वारा चलाया जा रहा है। मैं पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत, वंदन और अभिनंदन करती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि ये समाज आगे बढ़े, लोधी समाज आगे बढ़े, हमारा समाज आगे बढ़े, और हमारा जो पूर्वा उन्नाव क्षेत्र है वो शिक्षा के क्षेत्र में एक मुकाम हासिल करे। यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना रहेगी, क्योंकि जब पढ़ेगा लोधी तो बढ़ेगा लोधी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन। जा सकते हैं। तो एक बात तो आप लोग बच्चों यहाँ से गांठ बांध लेना कि जो अच्छे अच्छे नंबर आपको लेके आए हो, वो नंबर आपके काम तभी आएंगे जब आप इसको कंटिन्यू मेहनत करते रहो, जब आप आने वाले कैरियर के लिए पढ़ते रहो। आपको हर जगह हर मुकाम पर कंपटीशन झेलना पड़ेगा, उसके लिए तैयार रहो। अब सवाल आता है कि हम कंपटीशन में किस में जाएं, क्या हमारा कैरियर हो, तरीके हैं और कदम कदम पर चाहे गवर्नमेंट चालन ज्वाइंट कमिश्नर श्री ज्वाइंट कमिश्नर अमरपाल सर जी के क्रियान्वयन में हुआ है, और इसमें 300 बच्चे से अधिक बुलाए गए, जिसमें सर्टिफिकेट और मेडल भेटे गए, जिसमें 70% से जिसमें ज़्यादा थे उनको बुलाया गया और उनका प्रोत्साहन किया गया, ताकि इस प्रकार के कार्यक्रम हमेशा होते रहें और हमारे समाज के, लोधी समाज के बच्चे आगे बढ़ते रहें। और इसमें और भी चीज़ें ध्यान दी गई, जो हमारे 60 के ऊपर सम्रांत व्यक्ति थे, जो रिटायर पर्सन थे, जो चाहे जिस विभाग के हों, उनको भी बुलाया गया। इसमें 30-40 लोग वो भी आए थे जो लखनऊ के और अन्य जिलों से, जैसे सीतापुर हुआ, हमीरपुर, बांदा, जालौन और इटावा। तो फिर लखनऊ के जितने भी वकील थे, अधिवक्ता, उनको भी ध्यान में रखते हुए इसमें 40-50 अधिवक्ता, उनको सम्मान देके यहाँ पे उनका सम्मान दिया। हम लोगों ने उनके लिए भी रूखा सॉल देकर प्रोत्साहन और कुछ ट्रॉफीज देकर उनको भी सम्मानित किया। और ये हमारा आज का कार्यक्रम इनके श्री अमरपाल सर के सानिध्य में हुआ रहेंगे, जिससे हमारे बच्चे, हमारा समाज, हमारा लोधी समाज, लोधी राष्ट्रीय समाज आगे बढ़ता रहे और एक नई ऊंचाइयों को छूता रहे और हमारे देश का नाम रोशन करे। हमारे बच्चे IAS, PCS, फौज, पुलिस में जाएं और हमारे समाज का, हमारे देश का नाम रोशन करें। विनय सिंह लोधी, प्रांतीय अध्यक्ष, लक्ष्य फाउंडेशन लोग शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं। सब हमारा जो लक्ष्य है वो शिक्षा को सुलभ बनाने के लिए काम कर रहे हैं। राजधानी लखनऊ में रविंद्र में लक्ष्य फाउंडेशन की तरफ से मेधावियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया था। सभी देश और प्रदेश से लोग। मेरा नाम वर्षा लोग है, मैं कासगंज से आती हूँ और मैं लक्ष्य फाउंडेशन की उपाध्यक्ष हूँ, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। और चूंकि ये संगठन हमारा शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा है, शिक्षा से माध्यम से सामाजिक जागरूकता लाने का पूरा प्रयास है हमारा। और पिछले 12-13 सालों से जो कार्य करते हैं, इसमें काउंसलिंग का काम कर रहे हैं और नवोदय, अटल बिहार अटल योजना, जो विद्यालय हैं हमारे, मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल, इन सब की तैयारी कराते हैं। तो बच्चे को हम एंगेज करते थे 3rd क्लास से, और उसके बाद जब ये बच्चे इंटर कर जाते हैं, उसके बाद हम
जो है काउंसलिंग के पार्ट पे उनको डिफरेंट प्रोफेशनल गाइड करते हैं। और साथ ही साथ साहब अमृतपाल जी यूपीएससी वगैरह की तैयारी के लिए पूरा सिलेबस से लेकर कोर्स से लेकर हम उनको प्रोवाइड कराते हैं। और गरीब बच्चों को यहाँ तक कि गोद लेकर भी पढ़ाया जा रहा है। लक्ष्य फाउंडेशन जो है आपकी पूरे देश प्रदेश में किन किन बिंदुओं पे और किन किन शादियाँ भी करवाते हैं। और एक्सीडेंटल जो भी केसेस अचानक से आते हैं उसको भी हम कमिश्नर साहब आपके मैसेज फेसबुक पर डालते हैं, बहुत कलेक्शन में पहुँच जाता है। जो भी मरीज है उसके हम लोग उसे तुरंत राहत दिलवाते हैं। जो शिक्षा में जो पैसे की कमी आती है इसको किस तरह से दूर करते हैं? ये वही मैंने कहा ना कि जैसे सर ने एक मैसेज डाल दिया कि फलाना बच्चा बहुत ही गरीब परिवार से और उसका सपोज जैसे आईआईटी में हो गया सिलेक्शन, तो भाई फीस की जरूरत है, पहला सेमेस्टर देना है, तो तुरंत क्या होता है कि उनका एक मैसेज डलता है और उस बच्चे का अकाउंट नंबर दे दिया जाता है। उस अकाउंट में हम फिर हर एक बच्चा अपने अपनी श्रद्धा से पैसा डाल। वो आज इस कार्यक्रम के माध्यम से पूरे देश प्रदेश के विद्यार्थी हैं, बच्चे हैं जो मैं तो यही कहूंगी कि ऐसे प्रोग्राम जो हम करते हैं इनमें जरूर आइए, क्योंकि कुछ ना कुछ इंसान सीख के जाता है। और ये जो अगर वो यहाँ से 20% भी बच्चा अगर अपने साथ ले जाता है ज्ञान कुछ, तो उसका उसके जीवन में बहुत उसको मदद मिलेगी। और इन मोटिवेशन के प्रोग्राम से मिल सके और बस एक फोन घुमाने की जरूरत होती है, कमिश्नर साहब मदद कर देते हैं। पूरा नेटवर्क हमारा ब्लॉक तक फैला हुआ है इस तरीके से। अपना परिचय। मैं वर्षा लोधी, मैं कासगंज जिले से आता हूँ। मेरा गांव है ब्लॉक पड़ता है नौगांव, और वहाँ मैं SSGS ITI प्राइवेट ITI चला रही हूँ सन 2019 से, जिसमें हमारी 4 ट्रेड है: इलेक्ट्रिकल, फिटर, फायर एंड सेफ्टी और हेल्थ एंड सैनिटरी। हेल्थ और सैनिटरी ऑफ फायर 1 साल की और इलेक्ट्रिकल और फिटर 2 साल की है, तो उससे जिसमें कि मैं प्लेसमेंट भी कराती हूँ साथ के साथ। और सरकार भी काफी मदद कर रही है कि स्कॉलरशिप भी दे रही है, कैंपेन्स भी बांटे जाते हैं बच्चों को, तो ये बहुत काफी असिस्ट कर देते हैं गवर्नमेंट खुद। और साथ ही साथ मैं अपने क्षेत्र के बच्चों को बहुत ही से फीस देती हूँ और साथ में प्लेसमेंट भी दिला रही हूँ। परीक्षा किस बात की कि आप क्या जानते हैं? मान लीजिए उदाहरण के तौर छात्र छात्रियों का आयोजन किया गया था, सम्मानित किया गया। जानना चाहेंगे इस वक्त पे अपना परिचय देते बताइए। मैं प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश का नाम नॉर्मली लक्ष्य हमारे सब बच्चों की शिक्षा के लिए काम करना है। 10th और 12th क्लास के बच्चे हैं, प्रॉपर गाइड करना। हमारी टीम में बहुत सारे डॉक्टर्स, PCS, SDM और इंजीनियर्स, ये सारे में है। बच्चों को इवन गाँव में जाके गाइड करते हैं। सम्मान और करियर गाइडेंस के प्रोग्राम से रखते हैं, उसमें बच्चों को प्रॉपर गाइडेंस देते हैं, कैसे उनको एग्जाम को कंप्लीट करना है, क्या क्या तैयारियां करनी है। और ग्रामीण लेवल पे हम लोगों के निःशुल्क कोचिंग सेंटर्स चल रहे हैं लोगों के सहयोग से ही, जिनमें पिछले वर्ष में 250 बच्चों का हमने नवोदय में चयन कराया। 150 बच्चे सैनिक स्कूल में चयन हुए और 200 लगभग सर्वोदय अटल आवासीय विद्यालयों में चयन हुए। इससे कि जो बच्चों का चयन हुआ है तो उनका भविष्य उज्जवल है। ये सब प्रयास है, सामूहिक प्रयास सारे लोगों का, सभी के सहयोग से।